हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि कल की क्लास में तो मैंने सुबह जो आपको बताया था वो ये बताया था कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कैसे होगी, लेकिन राजस्थान बोर्ड जो है, जो आपके सामने हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम 2025 से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ब्लूप्रिंट आ गया आपके कि मेन जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड में, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए बोर्ड में जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 80 नंबर का पेपर होता है। और आपको जो टाइम मिलता है, समय जो अवधि मिलती है आपको, वो 3.25 घंटे की मिलती है। 3.25 घंटे की आपको टोटल टाइमिंग आपको मिलती है, जो आपको ध्यान रखनी। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक। अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 3.25 घंटे का पेपर होगा 80 नंबर का होगा, 20 नंबर स्कूल से जाते हैं सतरांक, और टोटल 600 नंबर। तो अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश है तो आपके टोटल 500 नंबर आपके पेपर होगा, और उसमें से आप कितने लाते हो उसके हिसाब से आपके क्या निकल जाएंगे, प्रतिशत निकल जाएंगे। 500 में से आपके जितने भी नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपके क्या निकल जाएंगे, प्रतिशत निकल जाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि मैक्सिमम मार्क्स 80 और 3.25 घंटे का पेपर, और टोटल 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि 20 नंबर स्कूल या स्कूल से जो जाते हैं उनके हिसाब से होता है। ठीक है, तो अब आपके अंकों का विभाजन किया गया, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हम लास्ट के अंदर एक रिजल्ट भी निकालेंगे। कैसे रिजल्ट निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो बुक्स हैं, एक तो आपकी बुक फर्स्ट है और एक आपकी कौन सी बुक है, सेकंड बुक। एक तो बुक फर्स्ट है और एक बुक कौन सी है, आपके सेकंड बुक है। तो दो बुक है, तो उसमें हिसाब से हम काम करेंगे। और फर्स्ट वाली बुक में 1 से लेकर 6 चैप्टर तक है, तो ये देखेंगे कितने मार्क्स के हो रहे हैं, ताकि आपको बुक के बारे में कंपैरिजन पता लगे। और अगले वाली बुक में 7 से लेकर 13 चैप्टर तक है। तो पहले वाले में 6 चैप्टर हैं, दूसरे वाले में 7 चैप्टर हैं। देखते हैं कौन सी ज़्यादा बुक वेटेज आपको देगी। लास्ट में इसका कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। दैट्स क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? इसके बारे में लास्ट में हम नंबर्स गिन के लिखेंगे कितने हो रहे हैं। चलिए साहब, पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। पहला चैप्टर कौन सा है आपके? संबंध एवं फलन। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपके संबंध एवं फलन। और संबंध एवं फलन कितने नंबर का हो गया साहब? 3 नंबर का। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो छोटा सा चैप्टर है, तो 3 नंबर सफिशिएंट होते हैं। ठीक है जी। और दूसरा चैप्टर है आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दूसरा चैप्टर कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो इस बात को ध्यान रखना, बड़ा छोटा सा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और अपने अपने चैनल के माध्यम से 2 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म भी कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आता है अवयव की बारी। अवयव भी एक सिंपल चैप्टर है, और अवयव कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अब अभी तक आपको ये कंफर्म नहीं मिलेगा कि एमसीक्यू किस में से आएगा, एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे इन 5 में, 2 नंबर के कितने आएंगे, 3 के कितने आएंगे, या 4 नंबर का आ जाएगा ऐसे। तो ये मैं आपके सामने 1-2 दिनों में पूरा क्लियर आपके लिए कट कर दूंगा कि एकदम कौन सा चैप्टर 5 नंबर है, तो 5 कितने भागों में बटाओ, कितने क्वेश्चन आएंगे 5 में, एक एक नंबर के कितने आएंगे, या 2 नंबर के कितने आएंगे, या 3 नंबर कितने आएंगे। तो सारी जानकारी आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाऊँगा। दैट्स क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए साहब, आगे चलते हैं। आगे आपका चैप्टर है सारणिक। कौन सा चैप्टर है? सारणिक। और सारणी कितने नंबर का है? 5 नंबर का। सारणी कितने नंबर का है आपके? 5 नंबर का है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलें आगे। आगे आपके ये जो 4-3 चैप्टर आपने दूसरे लिखे, इनको बीज गणित बोला जाता है, एलजेब। बीज गणित में कौन कौन से आते हैं? एक अवयव आता है, एक सारणिक आता है। ठीक है। और पहली इकाई थी संबंध तथा फलन से रिलेटेड। संबंध तथा फलन से रिलेटेड 2 चैप्टर थे, तो इन बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। अब अगले जो 2 चैप्टर हैं, 5वां और 6ठा, उसको हम बोलते हैं कलन के रिलेटेड, मतलब सातत्य और अवकलनीयता। एक बड़ा चैप्टर भी है और अच्छे मार्क्स हैं, 8 नंबर बहुत होते हैं। इतना भी बड़ा नहीं है कि 8 नंबर भी आपको कम लग रहे हैं, सफिशिएंट है। और 8 नंबर ठीक है, ये चैप्टर 8 नंबर डिजर्व करता है एकदम बढ़िया तरीके से, तो हो जाएगा, ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। ठीक है। अगला है अवकलज के अनुप्रयोग। अगला चैप्टर कौन सा है? अवकलज के अनुप्रयोग। और अवकलज के अनुप्रयोग कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। कितने नंबर का है साहब? 6 नंबर का है। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। दैट्स क्लियर?
क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात बढ़िया तरीके से क्लियर होगी क्या? वर्तमान, हारासमान, राशियों के परिवर्तन, ये दर वगैरह आती है, कोई जितना इतना लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं, 6 नंबर खूब सारे। तो ये बुक फर्स्ट होगी। बुक फर्स्ट में हम 6 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। बाद में काउंटिंग करें कितने नंबर हो रहे हैं, या अब अगर आप चाहो तो कर लो। तो देख लो, ये हो गए 3 और ये हो गए 4, 7 नंबर हो गए। 7 और ये 10 हो गए कितने? 17। 17 और ये 14 नंबर कितने हो गए आपके? 31 नंबर हो जाएंगे। 17 और 14 कितने हो जाएंगे? 31। इसका मतलब जो बुक फर्स्ट है वो आपके टोटल 31 नंबर की है। अगर बुक फर्स्ट 31 नंबर की है तो आप मानिए कि बुक सेकंड 49 नंबर की होगी, तभी तो 80 नंबर हो रहे हैं टोटल। फर्स्ट बुक 31 नंबर की है, वापस काउंटिंग कर लेते हैं। 4 और 3 7 हो गए। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 और 5 कितने होते हैं? 17। 17 और 8 कितने होते हैं? 25। 25 और 6 कितने होते हैं? 31। तो फर्स्ट बुक आपके 31 नंबर की है। इसका मतलब अगर 80 नंबर का पेपर होगा तो सेकंड बुक आपको 49 नंबर देख के जाएगी। और सेकंड बुक में केवल और केवल एक चैप्टर लेंदी है, वो है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। बच्चों के ज़्यादातर समस्या उसी चैप्टर में आती है, बाकी किसी चैप्टर में समस्या नहीं आती। दैट्स क्लियर। मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब जैसे आगे आ गया, देखो इकलौता चैप्टर बड़ा है तो नंबर भी भारी देगा। समाकलन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप इस बुक में इस चैप्टर को कर लेते हो टाइम पे, 10 दिनों में या 15 दिनों में, अगर थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके संडे को बैठ के 2-2 3 घंटे बैठ के अगर इसमें लग जाते हो तो ये चैप्टर आपको 12 नंबर दे के जाएगा। और ये चैप्टर पूरी दूसरी बुक में सबसे बड़ा चैप्टर है, और पूरे 6 चैप्टरों के बराबर इकलौता चैप्टर बैठा है। दैट्स क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए साहब, तो समाकलन 12 नंबर का। फिर एक छोटा सा चैप्टर, बिल्कुल नन्ना सा चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर आई है। समाकलन के अनुप्रयोग 4 नंबर का। समाकलन के अनुप्रयोग 4 नंबर का। ऐसे चैप्टर तो अवकल समीकरण भी बड़ा है। अवकल समीकरण भी क्या है आपके? बड़ा है। लेकिन अवकल समीकरण इतना बड़ा नहीं है। आप 9.3 तक तो सिंपल चीज़ें सोचेंगे। 9.4 और 9.5 में समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण आते हैं। अगर उनके आप एक एक क्वेश्चंस के पैटर्न समझ लेते हो तो ये 6 नंबर बड़े सिंपल हो जाएंगे आपके लिए लाना। बड़े नंबर क्या हो जाएंगे? सिंपल हो जाएंगे। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं, ठीक है। अवकल समीकरण में समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण के सॉल्यूशंस आपको पता होना चाहिए, कैसे सॉल्यूशंस होता है। अगर वो पता है तो फिर कोई सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। समाकलन जिसको आता है वो नंबर चैप्टर भी इजी वे में कर पाएगा। दैट्स क्लियर। फिर सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति 2 चैप्टर हैं इकाई 4 में। एक है सदिश बीजगणित 7 नंबर का, त्रिविमीय ज्यामिति 9 नंबर का। पता नहीं ये 9 नंबर क्यों दिए त्रिविमीय ज्यामिति में। 11.1 और 11.2 दो एक्सरसाइज है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है। 11.1 11.2 प्रश्नावली है, ज़्यादा सवाल भी नहीं है, 20-25 के आसपास सारे सवाल होंगे और 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये जो दोनों नंबर है ना, बहुत सिंपल कर दिए इन्होंने, बहुत ज़्यादा ऐसे ही दे दिए। 16 नंबर के दोनों चैप्टर हैं, बड़े सिंपल से, सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति में, ठीक है। और रैखिक प्रोग्रामन में तो एक ग्राफ बनाना आता है सीधा सीधा। 4 नंबर का ग्राफ आपने 11th क्लास में रैखिक समीकरणों वाला बनाया होगा। रैखिक समीकरणों को बराबर का चिन्ह लगा के समीकरण में बदल के ही काम करना होता है। ज़्यादा कोई ऐसा तोप नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगी बातें। दैट्स क्लियर, एकदम क्लियर हो गया क्या सब बच्चों को यहाँ तक? बिल्कुल सब। एक चैप्टर और है लास्ट, वो है प्रायिकता। प्रायिकता भी सिंपल है, प्रायिकता है 7 नंबर की। मतलब इस बुक में आपको अगर 7 चैप्टर की बात कर रहे हैं तो एक समाकलन ऐसा चैप्टर है जो आपके थोड़ा सा लंबा चैप्टर आपके पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेथड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें क्या होगी? इजी होगी। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं, आप इजी वे में क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? हैंडल कर पाएंगे। जैसे आप ये देखो, ये 4 जो चैप्टर है ना, ये वाले, ये 4 और 1 ये समाकलन के अनुप्रयोग, ये तो बड़े सिंपल हैं। आप 18 नंबर निकाल दो, 49 31 नंबर तो भी आपको फ्री फोकट के मिल रहे हैं। आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स को आप बांट लें, मीडियम पार्ट्स में बांट लें, आप सिंपल में बांट लें और हार्ड में बांट लें। एक दिन मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए, आपने शायद बांट लिया होगा। तो बढ़िया तरीके से ये जानकारी आपके सामने है, जिस जानकारी को आपको ध्यान रखना। ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझा दिया। अब ये है कि ये जो 6 नंबर है, इसमें सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये रहता है, सर एक एक नंबर के कितने आएंगे? 4 नंबर का सवाल आएगा नहीं आएगा? तो ये मैं आपको कल की क्लास में पूरा डिटेल से बता दूंगा, लाइव आके बता दूंगा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का था। ये 6 नंबर के तो आपको पता है, पहले से लिख लेना बुक में। लेकिन कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के कितने आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 3 मार्क्स के कितने आएंगे, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी बता दी जाएगी। दैट्स क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बोलो। मेरे शेर और शेरनियों को अगर कोई समस्या है तो बोलिए, वरना आज के सेशन को करते हैं एंड।
छोटी छोटी जानकारी, लंबा चौड़ा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। 10-15 मिनट में आपके अगर जानकारी आपके पास पहुंच रही तो सफिशिएंट है। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का ये तो मैंने बता दिया। अब कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, तो ये मैं आपको बताऊंगा कल, लाइव आकर बता दूंगा आपको कि कौन सी चीज़ें आपके कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप बढ़िया तरीके से अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, राम जी राम।